जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। अ, गुरुपा आपके चरणों में मेरी प्यारी प्यारी जय गुरु जी। मैं मनदीप आगरा से, मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है और छोटी सी अरदास भी है इस सत्संग में मेरी। गुरु जी का पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। सत्संग की शुरुआत करने से पहले आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो है 14 तारीख है, 14 जुलाई, और 777 की ब्लेसिंग्स कह सकते हैं संगत जी, गुरु जी की मिली हैं। एंड संगत जी, गुरुपा ने मुझे ऑलरेडी ही आज सुबह जब मैं घर से निकली तो मुझे एक सत्संग सुनाया था। उस सत्संग में जो है आंटी जी ने सुबह सुबह ये बोला था कि गुरुपा ने उन्हें बताया है कि आज मैं तुझे 77777 नंबर की ब्लेसिंग्स देने वाला हूँ। एंड संगत जी, जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ, मुझे नहीं पता, शायद और संगत के साथ भी ज़रूर होता होगा कि जब भी हम सत्संग सुनते हैं और गुरुपा ने अगर हमें कोई मैसेज देना होता है ना संगत जी, सत्संग के थ्रू, तो जो बात होती है ना संगत जी, तो वो डायरेक्टली ना पता नहीं कैसे वो एक हमारे ज़हन में बैठ जाती है। इस तरीके से ऐसा लगता है जैसे वो सत्संग के ज़रिए जब वो आंटी जी या अंकल जी जो भी बोल रहे होते हैं कि गुरुपा हमसे वो बात बोल रहे हैं, तो सेम चीज़ हुई है संगत जी। जैसे उन्होंने बोला ना कि गुरुपा ने बोला कि मैं तुझे आज 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूँगा। एंड गुरुपा ने 0007 777 ऐसे ब्लेसिंग्स थी। तो संगत जी, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग जैसे फीलिंग हुई, जैसे गुरुपा भी मुझे कह रहे हैं कि मैं ना तुझे आज 777 की मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देने वाला हूँ। एंड संगत जी, जैसे ही मेरी नज़र गई एक कार पर, तो संगत जी उसका नंबर बस आंटी जी ने बोला था 0007, इस तरीके से मेरी नज़र गई। एंड संगत जी, 07 नंबर की एक गाड़ी जो मुझे दिखाई दी संगत जी। शुक्राना है गुरु जी, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। अब देखिए ना संगत जी, अब मुझे समझ में आने लगा है धीरे धीरे करके। पहले मैं समझा गुरुपा कैसे हिंट्स देते हैं, कैसे मैसेजेस देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता सत्संग के थ्रू कैसे क्लू मिलता है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है संगत जी कि जब भी हमारे लिए कोई बात होती है ना संगत जी, तो वो एकदम से ना हिट करती है ना आपको। बाकी का सत्संग भी ऐसा नहीं है कि ध्यान से नहीं सुनते, हम सुनते हैं, लेकिन वो उसमें से कई चीज़ें ना संगत जी हम भूल जाते हैं। लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं संगत जी, कई बातें जो सीधा आपको मतलब दिमाग पर एकदम से हिट करती हैं, आपको याद रह जाती हैं। एकदम से जैसे गुरुपा ने आपको बोला हो कि आज मैं ऐसे करने वाला हूँ या ऐसा बोला, मतलब वो संगत जी नहीं, संगत जी वो गुरुपा ही ना आपसे बोल रहे हैं। ऐसा लगता है संगत जी के वाणी उनकी है, लेकिन संगत जी बुलवा गुरुपा रहे हैं, बोल उनके हैं, बोल गुरुपा के हैं। इस तरीके से होता है संगत जी।
तो शुक्राना है गुरुजी आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे कई सत्संग में संगत जी गुरुपा ने मुझे बीमारी से रिलेटेड, फादर साहब के जो बीमारी से रिलेटेड सत्संग सुनवाए, मेरी मम्मी की हेल्थ के रिलेटेड सत्संग सुनवाए। शुक्राना है गुरुजी आप जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। ऐसे ही मुझे सद्बुद्धि बख्शिएगा, ऐसे मुझे अच्छे रास्ते पे चलाइएगा। गुरुपा एंड संगत जी, आज मैं अपनी जॉब पर हूँ जैसे कि मैंने बताया है, एंड मैं गलती करने वाली थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे बचा लिया। गुरुपा ने मुझे स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी मैसेज दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। शुक्राना है गुरुजी आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत-बहुत बहुत दिल से शुक्राना है गुरुपा, मेरे कर्मों को सुधारने में मेरी मदद करने के लिए, एंड मेरे अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। गुरुपा ऐसे ही हाथ थामे रखिएगा। आपका बहुत-बहुत दिल से शुक्राना है। आपका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। आप मुझे ऐसे ही रास्ता दिखाए रखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। बिल्कुल एक पिताजी की तरह ही आप मुझे अच्छे रास्ते पे चलाइएगा गुरुपा। गलत करूँ तो डाँट दीजिएगा, बट हाथ ना छोड़िएगा, साथ ना छोड़िएगा। आपका बहुत-बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना है संगत जी। 2 दिन से ऐसा हो रहा था ना कि जो मेरे पार्टनर हैं संगत जी, तो मैंने पहले भी बताया है कि मैं उनके साथ उनके घर पे रहती हूँ अब भी। तो संगत जी, उनके ना घर पर जो है 2 बिल्लियाँ हैं, छोटी-सी, छोटी-छोटी सी हैं, एंड बड़ी ही प्यारी-सी बिल्लियाँ हैं, मतलब एक मेल है एंड एक फीमेल है। तो संगत जी, जो मेल है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जाता है। तो और जो फीमेल है संगत जी, वो शाम को होते ही और जो है, अगर मुझे दिखती है तो बस यही कहती है कि भाई दरवाज़ा खोलो और मुझे बाहर घूमने जाना है, और अगर नहीं कोई खोलता है तो अंदर से लॉक नहीं लगा होता है संगत जी, तो फिर वो मेन गेट पे जंप मारती है, लॉक खुल जाता है, एंड फिर वो खुद से बाहर चली जाती है संगत जी। एंड फिर वो बिल्डिंग्स के मतलब जाके, मतलब पता नहीं कहाँ-कहाँ घूमती है। घंटों बाद आती है संगत जी, खुद से आ जाती है, दरवाज़े पे फिर से जंप मारती है, लॉक खुल जाता है, फिर अंदर भी आ जाती है संगत जी वो। तो ऐसे ही हुआ ना संगत जी, परसों रात को भी 13 तारीख, सॉरी 12 तारीख की रात को वो गई, एंड संगत जी, मैं जॉब करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, तो मेरी बहुत लंबी शिफ्ट रहती है। तो इसके बाद संगत जी, मैं घर आई एंड मैंने खाना-वाना बना कर के, मतलब मैं फिर सो जाती हूँ संगत जी। तो उस दिन संगत जी, उसकी जो मेरे पार्टनर हैं, उनके जो बहन थे, वो और मैं ही उनका ज़्यादातर ख़्याल रखते हैं, कब वो बाहर गई, आई कि नहीं। तो उस दिन उनकी बहन थी घर पर, वो जॉब पर नहीं गई थी, तो मुझे था कि वो ले आएँगे उसको, है ना, अंदर। तो मैं सो गई संगत जी। तो संगत जी, जब फिर मैं सुबह उठी, तो मैंने देखा कि वो तो है ही नहीं, क्योंकि संगत जी, मेरी आदत है कि मैं उन दोनों को चेक करती हूँ, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ संगत जी। तो जैसे ही मैंने देखा भी, एक तो है ही नहीं। फिर मुझे लगा, मैंने कहा ये तो आई नहीं है संगत जी, कि मैं मतलब उसको सुबह उस टाइम पर, मतलब तकरीबन साढ़े मतलब साढ़े 4 पौने 5 का टाइम था, और साढ़े 4 पौने 5 बजे का टाइम था संगत जी। तो मैं ऊपर गई और ऊपर झाँक कर के मैंने दरवाज़ा खोला, तो फिर मैंने उसे आवाज़ लगाई संगत जी, वो तुरंत आ गई, एंड आकर के संगत जी, फिर वो खाना खाने लग गई, क्योंकि वो करीब साढ़े 7 पौने 8 बजे घर से गई थी, और पूरी रात संगत जी वो बाहर है। मुझे इतना बुरा लग रहा था उसके लिए कि पता नहीं कहाँ सोई होगी, क्या-क्या हुआ होगा संगत जी। वो है तो वैसे चालाक किस्म की, बड़ी शैतानियाँ करती है सच में। संगत जी, जब वो ऊपर टेरेस पे जाते हैं ना, जहाँ पे गार्डन है हमारा, तो संगत जी, उस गार्डन में हमने ना थोड़ी, जैसे
नेट लगा रखी है, लेकिन वो जो नेट है ना, वो ऐसे बड़े ब्रिक्स किए हैं, उसमें ना थोड़े बड़े-बड़े गो होल्स हैं। तो ना वो सीढ़ियों पे चढ़ कर के, तो वो उस जाली में से चली जाती है संगत जी। अब उस जाली में से, क्योंकि वो थोड़ी-सी मोटी है, तो वो जाली में से निकल तो जाती है संगत जी किसी भी तरीके से, लेकिन जब उसको वापस आना, तो फिर वो आ नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे कोई सीढ़ियाँ नहीं है। तो वो एक हमारा ड्राइंग रूम है ना, हम जहाँ पे कपड़े सुखाते हैं संगत जी, टेरेस पे, तो वो उस खिड़की में से आती है, लेकिन वो जो रूम है उसको हम मोस्टली क्लोज़ करके रखते हैं, बट तभी खोलते हैं जब कपड़े सुखाने जाते हैं या वापस लेकर के आते हैं। बाकी टाइम वो क्लोज़ रहता है, लॉक रहता है, उसको लॉक लगाते हैं मतलब चाबी से। बट अगर उसको आना होता है, तो हमें फिर उसे खोलना होता है, तो इसलिए वो रह जाते हैं संगत जी बाहर, मतलब उसको कोई लेने नहीं जाता है, तो वो रह जाती है। तो अब संगत जी उस दिन तो वो आ गई संगत जी, कल सुबह तो मैंने ले लिया, फिर जब आज भी यही हुआ संगत जी, कल रात को वो चले गई एंड मैं सो गई। उसकी मम्मी, मतलब जो मेरे पार्टनर की जो सिस्टर हैं, मैं उनको उनकी मम्मी बुलाती हूँ संगत जी, तो वो जो हैं, वो भी अपनी जॉब पे चली गई, उनकी कल नाइट शिफ्ट थी संगत जी। तो सुबह जब मैं उठी संगत जी, आज तो मैं और ज़्यादा जल्दी उठी थी, 3:30 बजे उठी। तो सुबह जब 3:30 बजे उठी संगत जी, तो और मैंने देखा कि वो तो है ही नहीं। मैंने अपने पार्टनर को बोला, मेरे पार्टनर भी आजकल संगत जी जो है नाइट में काम करते हैं, वो भी घर पे लेट आए थे, करीब पौने 3 बजे तो वो घर पे ही आए थे ना संगत जी। तो जो मैंने उठ कर के फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा इसका नाम संगत जी जो कैट है फीमेल, उसका नाम ना यो-यो है। तो मैंने बोला यो-यो नहीं आई, तो वो बोलते हैं मेरे पार्टनर थोड़ा, संगत जी गुस्सा करते कि वो बाहर चली जाती है और फिर ना आती नहीं है बहुत लंबे-लंबे टाइम तक। तो वो कहते हैं रहने दो इसको, शायद बाहर ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तभी तो वो घर पर नहीं टिकती है। तुम अपना काम करो, तो तुम्हें लेट हो जाएगा वंजन, तुम अपना तैयारी करो, नहाओ-वहाओ अपना और तुम अपना अपने त त काम करो, तुम्हें जो करने हैं तुम बस उसको छोड़ो। मैंने कहा नहीं, वो पूरी रात बाहर रही है। तो मेरे पार्टनर थोड़ा गुस्सा करने लगे, तुम लेट हो जाओगी तो तुम्हें जाना नहीं है क्या? और फिर भी संगत जी मैंने अपने पार्टनर को मैंने कहा नहीं, मतलब चुपचाप से लॉक खोला दरवाजे का एंड वो ऊपर चली गई। ऊपर जा कर के संगत जी ने जो आवाज़ें लगानी शुरू करी, 10 मिनट तक आवाज़ लगाते रहे संगत जी, वो नहीं आए। तो संगत जी, मतलब वो एक बाद में आ गए, तो संगत जी वो आई नहीं, फिर मेरे दिल में धक 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 होने लगी संगत जी कि वैसा तो नहीं वो सारी रात बाहर रहे हैं, कुछ हो गया हो। ऐसे उल्टे-सीधे थॉट्स आ रहे थे संगत जी। तो मैंने फिर ज़ोर से आवाज़ लगाई, फिर से मतलब उसका कोई रिस्पॉन्स तक नहीं आया संगत जी। अदरवाइज़ ना वो मैं आवाज़ लगाती हूँ ना, तो वो रिस्पॉन्स दे देती है कि लाइक हाँ, मैंने सुन लिया है एंड मैं आ रही हूँ ऐसे करके। तो संगत जी उसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया एंड मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा था। मतलब मैं नीचे आई संगत जी, फिर मैंने क्या किया, जो ड्राई रूम था उसका लॉक खुला छोड़ दिया एंड दरवाज़ा भी जो है वो मैंने ओपन ही रहने दिया कि अगर वो बाय चांस आएगी तो वो खुद से नीचे आ जाएगी एंड जंप मार के दरवाज़ा तो वो खोल ही लेती है घर का, तो वो आ जाएगी। तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, मतलब वॉशरूम वगैरह जाना, नहाना-धोना ये सब कर लेती हूँ। तो संगत जी मैंने अपना काम-वाम किया, मैं आई, मैंने देखा कि वो नहीं आई थी, तो मैंने पार्टनर से पूछा, मैंने कहा मतलब मैं तो दरवाज़े का लॉक लगा दिया। जो हमारे घर का दरवाज़ा है उसका ड्राइंग रूम का तो खुला ही हुआ था, वो उनको नहीं पता था कि मैंने खोल दिया है। तो संगत जी मैंने कहा क्यों लगा दिया? अगर वो आएगी तो कहते वो कैसे आएगी? मैंने बोला मैंने ऊपर के दरवाज़े का जो लॉक है वो मैंने खोल दिया। कहते तुम पागल हो? तुम क्यों खोला तुमने? मैंने कहा वो आएगी तो एटलीस्ट वो आ तो जाएगी, तो कह रहा तुम उसकी चौकीदारी कर रही हो। मैंने बोला ठीक है, जब तक वो आएगी तो तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ एंड अपने कॉफ़ी वग़ैरह बना लेती हूँ, ले जाने के लिए अपना लंच वग़ैरह पैक कर लेती हूँ।
तो जैसे ही वो आएँगे तो दरवाज़ा खोल कर के खुद से आ जाएगी। तो संगत जी में रेडी हो रही थी, इतने मुझे दरवाज़े पे मेरी जो कैट है उसके कूदने की आवाज़ आई। वो लॉक खोलते ना संगत जी तो आवाज़ आती, तो मैंने अपने पार्टनर से तुरंत बोला, मैंने कहा सब कुछ छोड़ के, मैंने कहा यो-यो आ गई। तो वो कहते कि मेरे पार्टनर मुझसे कहते हैं, यू आर सो स्टूपिड, यू आर सो क्रेजी, कि तुम एक कैट के लिए इतना क्यों कर रहे हो? मैंने कहा वो कैट नहीं ना है, तुम्हारे लिए वो कैट होगी, लेकिन मेरे लिए तो आई मीन एक ये समझ लीजिए संगत जी, मैं बता नहीं सकती, वो मैं अपने वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मुझे उनसे कितना लगाव है। मैं जैसे डॉग को प्यार करती हूँ ना संगत जी, मैं वैसे उनको भी करती हूँ। एंड उनको क्या संगत जी, बाहर यहाँ पर अगर मेरी जॉब पर जैसे कि 1-2 कैट्स हैं, अगर मैं उस किसी को देखती हूँ ना संगत जी, या कोई डॉग अगर किसी का भी दिखता है मुझे, तो मैं सबको पेट करती हूँ। ये संगत जी, मुझे बहुत प्यार आता है सभी पे। तो संगत जी ऐसा ही हुआ, तो मैंने बोला कि मैंने अपने पार्टनर को बोला कि अगर तुम्हें प्यार नहीं है तो तुम ना सही, पर लेकिन मुझे तो बहुत प्यार है उनसे। तो कहते हैं हाँ, तुम्हें तो बस बिल्लियों से प्यार है, मुझसे तो प्यार नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मुझे उनकी भी फिक्र रहती है। तो शंकर जी जब वो आ गई तो मेरी सांस में सांस आई। शुक्राना है गुरु जी, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। शंकर जी इतने बुरे बुरे थॉट्स आने लगे थे ना दिमाग में, जब वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी एंड 10 मिनट तक वो आई नहीं, काफी टाइम हो गया, फिर आधा घंटा हो गया वो आई नहीं। फिर मैं सोच रही थी शंकर जी तैयार होते थे, मैंने कहा गुरुपा, मैं गुरु जी से कहते गुरुपा उसको प्लीज भेज दो, ऐसा तो नहीं उसे कुछ हो गया हो, पूरी रात बाहर रही है, पता नहीं उसने खाना खाया है कि नहीं खाया, उसको कोई उठाकर तो नहीं ले गया, या पता नहीं संगत जी क्या-क्या, मतलब ऐसे कि घर पे कोई कोशिश करती कहीं से जंप मार दे, उसके लग गई। पता नहीं संगत जी उल्टे-सीधे ख्याल आने लग गए थे संगत जी, बहुत बुरे-बुरे। तो मैंने बस गुरुपा से इतना बोला, मैंने कहा गुरुपा मेरी जॉब पर जाने से पहले ना उसको घर पे भेज दो, ताकि मेरा माइंड जो है वो बिल्कुल उस जगह से बिल्कुल फ्रेश रहे, हैप्पी रहे कि हाँ, जो यो-यो है वो घर पर है एंड वो ठीक है। शुक्राना है गुरुजी, आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत-बहुत दिल से शुक्राना है गुरुजी, जो आपने वो घर पर भेजा, उसका ख़्याल रखा गुरुपा। थोड़ी-सी उसकी शैतानियों को कम करवा दीजिए ना गुरुपा। आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत जी पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा। एंड संगत जी जो मेरी अरदास है, वो अरदास है एक मेरे पुराने कॉलीग के लिए है गुरुपा से। हो सके तो संगत जी आप भी प्लीज़ बोलिएगा गुरुपा से संगत जी। तो वो जो मेरे कॉलीग हैं संगत जी, वो किसी और कंट्री से हैं, वो इंडियन भी नहीं है। बट मैं जो है संगत जी, मैं उसकी नेशनैलिटी बताना नहीं चाहती, क्योंकि कई लोग समझते हैं एंड कई लोग नहीं समझते हैं संगत जी, इसलिए। बट वो बहुत अच्छे इंसान हैं संगत जी, मैं उनको मतलब बड़े भाई की तरह ही ट्रीट करती हूँ। वो बहुत सीधे हैं संगत जी, बहुत सीधे हैं। आज की जो इतनी चालाक दुनिया है ना संगत जी, उसके अकॉर्डिंग तो वो बहुत सीधे हैं। मैं उनको हमेशा समझाती हूँ कि भाई आप लोगों पे इतना भरोसा मत किया करो। हालाँकि मैं भी करती हूँ, बट मैं उनके फिर भी उनका कंपैरिज़न में अगर अपने आप को देखो तो मैं फिर भी शायद थोड़ी-सी चालाक हूँ ही संगत जी, बट वो तो बिल्कुल ही नहीं है संगत जी, उनके तो बच्चे हैं, सब कुछ है। तो संगत जी उनको उनके पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम आई है, डिटेल में सत्संग में फिर कभी शेयर करूँगी, वरना ये सत्संग जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। बस अभी जो है कि गुरु के पास एक उम्मीद की किरण जागी है संगत जी। बस मैं ये चाहती हूँ कि गुरु पास उसको पूरा कर दें किसी तरीके से। शुक्राना है गुरुजी, आप जी का अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मुझे आप पे यकीन है गुरुपा, जो उनकी जो प्रॉब्लम है वो आप ज़रूर सॉल्व करेंगे गुरुपा। आपके चरणों में अरदास है मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, बाकी जो बेहतर होगा, जो उनकी फैमिली के लिए बेहतर होगा, मुझे पता है गुरुपा वही करेंगे, क्योंकि आप सारी संगत पे मेहर बरसाते हैं।
एंड मुझे मालूम भले वो आपसे जुड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी फैमिली का ख्याल रख रहे हैं। आप तो जगत पिता है ना गुरुपा, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो हर किसी का ख्याल रखते हैं। शुक्राना है गुरुजी, आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना। पूरी सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा, सबको अच्छी सेहत बख्शेगा। सारा मतलब मत ऊँची रहे, सर नीवा रहे और सबको सद्मत बख्शना गुरुपा। सबको जो है अच्छी संगत बख्शेगा। शुक्राना गुरुजी, आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना है। कुछ ऊपर-नीचे बोल दिया हो संगत जी, या कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से ही विराम दूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी, हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, अ, मैं कई दिनों से गुरुपा आपका शुक्राना नहीं कर पा रही थी। तो पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना इस परिवार को चलाने के लिए। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। आपने बोला है बेटा, तेरे माइंड में ट्यूमर बन रहा था, मैंने तेरी बहुत बड़ी बीमारी को ना छोटे में काट दिया है। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे दाता, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे दिमाग में ट्यूमर को काटने के लिए कि बेटा मैंने तुझे बताया नहीं था, तो और तेरे पेट में भी एक गंभीर बीमारी बन रही है, उसको भी मैं काट रहा हूँ पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। पेट की बीमारी से बचाने के लिए और हर मेरे बच्चे मतलब तेरे बच्चे को एक गंभीर बीमारी हो रही है, उसको भी मैं काट रहा हूँ पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। पति अंकल जी और बेटे अंकल को संकट जी एकदम ही एक्सीडेंट से बचाने के लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे देहरादून, मसूरी और भेजने के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना मेरे दाता, मेरे पिताजी। मेरा कहीं पे भी मन नहीं लगता है, आप जानी जान हैं गुरुपा। ये परिवार आप पता नहीं गुरुपा, शायद ये मेरे ही माड़े कर्म हैं जो कि काटने में ना समय लग रहा है आपको। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे दाता। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है पिताजी। मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे दाता, क्षमा कर दीजिए।
गुरुपा आप बार-बार मैसेज भेज रहे हैं कि बेटा तेरी अलमारी में सामान है उसे निकाल। जब तक तू मतलब वो नहीं निकालेगी ना तेरे घर का माहौल जो है वो ठीक नहीं होगा। पिताजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सामान है। मैं बहुत बार सफाई जो है वो कर चुकी हूँ। जो भी सामान है या तो आप हाथ पकड़ के निकलवा दीजिए या फिर आप उसको वहीं के वहीं भस्म कर दीजिए मेरे पिताजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप कहेंगे कि खुद कुछ नहीं करना चाहती, आलसी है और आपने बोला है कि बेटा तेरी नसों में मतलब ब्लॉकेज है, तू सत्संग सुन ले तुझे लकवा मार सकता है। तो और ये सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले। पिताजी मुझे लकवे से बचाने के लिए आपका लख-लख शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना। शरीर में छोटी-छोटी गाँठों को गाँठों से बचाने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। आपने बोला है कि बेटा तेरे शरीर में ना गाँठें हो रही हैं। तो और ये जो सत्संग है उसे सुन ले। तीसरे दिन वो घुल जाएँगे पिताजी। आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पिताजी आप कह रहे हैं कि बेटा तू हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। तू सुन ही नहीं रही है पिताजी। अब मैं मेरा ये जो मेरा नहीं, ये सब कुछ आपका है मेरे गुरुपा। ये बच्चे, ये पति, ये घर और मैं आपके हवाले हूँ पिताजी। मैं पूरी आपके हवाले हूँ। मैं पूरा आपको सरेंडर कर चुकी हूँ। पिताजी आप कहते हैं कि एक तरफ बोलते मैं सरेंडर कर चुकी हूँ। सब कुछ अब आप करेंगे, दूसरी साइड चिंता करती है, तो मुझ पर छोड़ दें। जो करना है, जो करूँगा वो मैं करूँगा। पिताजी मुझे समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि गुरुपा आप कह रहे हैं कि बेटा तेरे पति का मैंने जो भी एक तरफ वशीकरण किया हुआ है, उसको मैं तंत्र क्रिया को जो है वो मैं काट रहा हूँ और दूसरी तरफ मैसेज ये आता है कि तेरी 2 जैसे औरतें हैं जिन लोगों ने तेरे पति को वश में किया हुआ है ना? तो और संगत जी एक बाहर वाली औरत है, जिसके चक्कर में वो फँसा हुआ है। जब तक उसकी असलियत उसके सामने नहीं आएगी, वो तेरे पास लौटेगा नहीं पिताजी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। एक तरफ आप बोलते हैं कि बेटा उसका साथ मत छोड़ना, वो अभी खुद को नहीं सँभाल पा रहा तो तुझे क्या सँभालेगा बेटा, उसका साथ मत छोड़ना। दूसरी तरफ पिताजी मुझे अंदर से ये एहसास होता है कि वो इंसान ना मुझे धोखे पे धोखा ही दिए जा रहा है। मैं क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरी आत्मा कुछ बोलती है, दिल कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोलता है। पिताजी प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए मेरे गुरुपा, रास्ता दिखाइए। पिताजी इस समय आप जानी-जान हैं, आपको पता है उन लोगों ने इतना भारी तंत्र मंत्र कर रखा है पिताजी, ये आप जानते हैं। वो बिल्कुल भी अपनी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। गुरुपा मुझे पता है आप जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे गुरुपा, बहुत अच्छा करेंगे। मैं आपसे ना गुरुपा कुछ माँगना भी नहीं चाहती क्योंकि जो आप करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे मेरे दाता, मेरे प्रभु। आपने इतनी विषम परिस्थितियों में भी इतना कर्ज़ा पति का ना होना, होना ना होना
बेकार है इस समय संगत जी। 1 साल से वो घर में नहीं है। अगर रहते हैं तो फिर बवाल सा मचा कर के रखते हैं, हम लोगों को टॉर्चर करते हैं, है ना? मुझे बदनाम कर रखा है पिताजी के बार-बार मैसेज भी थे कि बेटा ये लोग तेरे को ना बदनाम कर रहे हैं। तो तू कोशिश कर रहे हैं, मैं ये सब कुछ कभी भी होने नहीं दूँगा। बस तू ये सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले, तू सह नहीं पाएगी। ये सच बात है पिताजी। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पल-पल आप मेरे साथ खड़े हैं, पल-पल मेरे साथ खड़े रहने के लिए। और पिताजी ने बोला है संगत जी कि बेटा मैं ना तुझे एक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, तू सत्संग को सुन ले। बच्चों के साथ जो है वो घूम, अच्छा समय बिता। ये जो समय है फिर से निकल जाएगा पिताजी। मुझे नहीं पता, मेरे माइंड में एक खुशी सी नहीं है बिल्कुल भी। मैं क्या कर रही हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता। जो हो रहा है ना गुरुपा वो बेसमझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहे हैं गुरुपा, अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहा है। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मैं आपकी कोई भी काम में इंटरफेयर मतलब परेशान नहीं करूँगी। आप जो करेंगे वो अच्छा करेंगे मेरे लिए, बहुत अच्छा करेंगे गुरुपा, बहुत अच्छा करेंगे। पिताजी संगत जी पिताजी ने मुझे देहरादून से गुरुद्वारा भेजा, है ना? और यात्रा ब्लेस करी। पिताजी इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। और वहाँ पर ही एक गुरुद्वारा भी था, पांवटा साहिब गुरुद्वारे में संगत जी पिताजी ने शाम के दर्शन करवाए। इतनी विषम परिस्थितियों में भी संगत जी मेरा मतलब पेट में इतनी ज़्यादा दिक्कत थी। थोड़े मतलब संगत जी ऐसे होते थे, मेरे इतनी ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ थीं। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गंदे कपड़ों से मैं, आप तो जान ही जान है ना गुरुपा, आप तो सब कुछ जानते हैं। गुरुद्वारे में गई हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मेरे पिताजी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन गुरुपा वो असीम शांति और कौन-सा एक जो वो कष्ट था गुरुपा, जो वो आपने वहाँ पे बुलवा के कटवाया है शाम को। संगत जी 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, वहाँ अरदास हो रही थी और संगत जी मेरे पति अंकल जी जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन संग पिताजी तो हवा का रुख बदल देते हैं, है ना? पिताजी ने संगत जी उनको बुला लिया वहाँ पर, है ना संगत जी? और शाम को मतलब शाम के समय वहाँ पे बिठाया पिताजी। कोई पिताजी उस समय मुझे आपने बोला था कि बेटा मैं तुझे सफ़ेद कपड़ों में ब्लेस करूँगा। वहाँ पे जो सेवादार थे, उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो कहने लगे कि आप लोग कभी बैठ जाइए, सबको बिठा दिया उन्होंने, अरदास चल रही थी। पिताजी इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। परिवार का एक बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर लेने के लिए पिताजी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरे पति अंकल जी यहाँ लंगर पे आने देंगे या नहीं, बट पिताजी पता नहीं कौन सा जो कष्ट है वो कटवाएंगे संगत जी। तो पति अंकल जी मान गए संगत जी वहाँ लंगर खाने के लिए संगत जी।
वहाँ पिताजी खूब सारी चीज़ें पहले से ही पता थी कि मेरी बेटी का पेट ठीक नहीं है। उन्होंने मूँग की दाल, चावल और चटनी प्रसाद और रोटी प्रसाद संगत जी मुझे मतलब उसका मतलब लंगर जो है लंगर प्रसाद तो दिलवाया दिलवाया और संगत जी हम लोगों के जो कर्म है वो कटवाए हैं संगत जी। पिताजी आपका लख लख शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और फिर बाहर वहाँ कड़ा प्रसाद बट रहा था और काउंटर पे तो पता नहीं संगत जी कोई बहुत बड़ा संकट हो उसे शायद छोटे में काटा है उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे दाता। फिर संगत जी हम लोग पॉइंटर साहिब के दर्शन करके जल्दी मतलब संगत जी जल्दिया साहब गुरुद्वारा गए। वहाँ पे ही मतलब मतलब गुरुद्वारा है संगत जी मतलब वहाँ पे यमुना जी बह रही है बिल्कुल गुरुद्वारे के पीछे ही है। वहाँ पे बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। मैंने तो पहली बार संगत जी नाम सुना एंड पहली बार देखा है। बहुत ही सब लोगों को सब संगत को जाना चाहिए संगत जी वहाँ पे। तो बहुत एक अद्भुत नज़ारा था वो गुरुद्वारा जो है वो 300 साल पुराना है संगत जी। पिताजी इसके लिए आपका लख लख शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता लख लख बार शुक्राना। गुरुद्वारा पॉइंटर साहिब गुरुद्वारा की यात्रा ब्लेस करने के लिए संगत जी फिर उसके थोड़ी सी दूर पर गलियों में एक जलजीरा साहिब गुरुद्वारा है। वहाँ पे जलजीरा बटता है वो भी बहुत अद्भुत था। वहाँ पर जलजीरे का प्रसाद होता है। पिताजी ने संकट जी संकट काटा है पेट का वो जलजीरे को पिला के बीमारी ठीक की है। पिताजी इसके लिए आपका लख लख शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता। फिर संगत जी हम लोग रास्ते में लौट कर आ रहे थे तो एक वहाँ एक्सीडेंट हो रखा था। वो गाड़ी जो थी वो उल्टी हो गई थी एंड पिताजी शायद संकेत दे रहे थे कि बेटा ये तुम्हारे साथ होना था और मैंने तुम्हें बचा लिया है। पिताजी आपका लख लख शुक्राना अनंतम शुक्राना क्योंकि संगत जी पिताजी मुझे सुबह से ही एक सत्संग सुनवा रहे थे कि कष्ट कट वाले तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट है पिताजी आपका लख लख शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। इस परिवार को बचाने के लिए लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा था संगत जी जो फैमिली उस गाड़ी के अंदर होगी उनको भी चोट पहुंची होगी और पता नहीं संगत जी कौन सा संकट था जो हमारा अगर किसी दूसरे के ऊपर भी गया है तो बड़ा ही संगत जी दुख जो है वो दुख की बात है पिताजी। मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए मेरे पिताजी जो भी मैंने बुरे कर्म किए हैं। पिताजी मुझे आगे के लिए मुझे रास्ता दिखाइए ताकि मैं और ये परिवार जो है ये बच्चे मेरे पति कोई भी गलत काम ना कर सकें। पिताजी मैं उनको नॉन-वेज खाने के लिए बहुत मना करती हूँ लेकिन वो मानते नहीं हैं, ड्रिंक करने के लिए मना करती हूँ, आप बोलते हैं कि बेटा सब कुछ जो है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। पिताजी उनको आप मना कीजिए पिताजी, उनको आप मना कर दीजिए क्योंकि गुरुपा हम लोग सब गलत काम करते हैं, वो सब आपके ऊपर ही आता है गुरुपा, वो सब कुछ आपके ऊपर आता है। मुझे क्षमा करना मेरे दाता, मुझे क्षमा करना।
मैंने किसी भी आत्मा को अगर ठेस पहुँचाई हो तो क्षमा करना मेरे दाता, क्षमा करना। हर उस ब्लैक मैजिक करने वाले का भी शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो मुझे अपने पिताजी के करीब लेकर के आ रहा है। तो पिताजी आप कह रहे हैं कि बेटा तू सोच रही है ना कि जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं पिताजी उनको हल्के में ले रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। बेटा तूने सब्र करा है और थोड़ा-सा सब्र कर, सब कुछ सही होगा। मैं सबका हिसाब करूँगा। पिताजी, आपके होते हुए मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए पिताजी। आप जानी जान हैं और आप मतलब ब्रह्मांड के मालिक हैं गुरुपा। आपका न्याय पता नहीं मतलब किस रूप में कैसे चलता है। हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं गुरुपा, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किस हाल में रखेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही खुश होकर के रहेंगे मेरे दाता। और उनके कि ये जो है मेरे पिताजी की है संगत जी, मेरे बाबा और उस आपका लख लख शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरा अनंतम 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 शुक्राना। सरबत का भला कीजिए मेरे दाता, सरबत का भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। विश्व में शांति हो, सब प्यार से रहें मेरे पिताजी, सब प्यार से रहें। लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर उस चीज़ का शुक्राना, हर निवाले का शुक्राना, हर जल के घूंट का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर एक चीज़ का शुक्राना। आपका शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना। सूर्य भगवान जी आपका शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। सभी 33 देवी देवताओं का शुक्राना। पितृ देवता आपका शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। कुलदेवी माँ आपका शुक्राना। मैं सभी उन नन्ही जान, नन्ही आत्माओं से मैं माफ़ी माँगती हूँ, जिनको मैंने संसार में पिताजी आने से रोक दिया है। पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि पिताजी मुझे इतना ज्ञान नहीं था उस समय। मैं नहीं जानती थी कि क्या चीज़ कैसे क्या होती है। कोई समझाने वाला भी नहीं था पिताजी, है ना? कोई समझाने बताने वाला भी नहीं था। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा। ये उन नन्ही आत्माओं का के लिए पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिए। पृथ्वी पर आने से पहले ही मैंने उन्हें रोक दिया। क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। पितृदेवता मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी जो संगत ये सत्संग सुन रही हैं उनका शुक्राना, जो दीदी ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनका शुक्राना। संगत जी, कल मैं एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। अभी मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं भूल गई कि
देहरादून से लौटते वक़्त संगत जी लौटते वक़्त गंगा स्नान करवा कर के भी कष्ट काटा है। पिताजी, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना है। पिताजी, आपका लख-लख शुक्राना है। हम बस स्नान कराकर मतलब कष्ट काटने के लिए लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सर्बत का भला करो, सबका कल्याण करो। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, मैं कल फिर से एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी और कल एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी संगत जी। पिताजी, आपका इसके लिए लख लख शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। मैं कई दिनों से गुरुपा आपका शुक्राना नहीं कर पा रही थी। पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करेंगे उसे पूरा और पूरा ध्यान से शेयर कीजिएगा, क्योंकि सत्संग के द्वारा हमने सामने वाली संगत को बहुत सारे सवालों के जवाब देने होते हैं। जब सत्संग सुनती है ना संगत, तो वो बस यही देख रहे होते हैं, यही सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसमें आज हमारे लिए क्या मैसेज है। तो संगत जी, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करते हैं तो बहुत ही क्लियर वॉइस में, बहुत ही अच्छे और प्यारी सी आवाज़ में ढंग से, मतलब हमने ऐसा शेयर करना है ना कि सामने वाली संगत को लगे सत्संग तो बना ही शायद मेरे लिए था, है ना संगत जी। हमने अपने सत्संग के द्वारा और संगत को अपने साथ गुरु जी के साथ जोड़ना है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।